डोनाल्ड ट्रंप को चौतरफा मार पड़नी शुरू हो गई है। लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह हर देश ठोक रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। और लिटरली उन्हें अब ये बात समझ में आ रही है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरों के घरों पर पत्थर फेंक दिए ये सोचकर कि उनके कांच के महल को कोई ध्वस्त नहीं करेगा, लेकिन अब सारे देश, चाहे उनके दुश्मन हो, दोस्त हो, एलाई हो या कोई भी देश हो, सब डोनाल्ड ट्रंप की ठुकाई शुरू कर चुके हैं। और यकीन मानिए आज जो हुआ है वो उसने तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। नहीं समझ में आता? खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब से कुछ ही देर पहले स्पेन ने ऐलान किया है वो अब अमेरिका का F-35 नहीं खरीदेगा। और ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सदमा पता है क्यों है? क्योंकि अभी तक F-35 की जितनी भी डील थी वो छोटी छोटी थी। पुर्तगाल 25 खरीदने वाला था, कैंसिल कर दिया। कनाडा भी 40-50 खरीदने वाला था, कैंसिल कर दिया। जर्मनी भी 25 खरीदने वाला था, कैंसिल कर दिया। लेकिन आप जानते हैं आज स्पेन ने कितना बड़ा ऑर्डर कैंसिल किया है? करीबन 18 अरब डॉलर का। जी हां, 100 के करीब F-35 खरीदने वाला था। और इन्होंने 2023 में डील भी कर ली थी। उस डील को अब ऐन वक्त पर खत्म कर दिया है स्पेन ने और कहा है कि वो अब यूरो फाइटर टाइफून खरीदेगा। इसके अलावा यूरोप के देश मिलकर एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहे हैं जिसे कोड नेम दिया गया है FCAS। वो उस पर फोकस करेगा और अमेरिकी हथियारों से अब दूर रहेगा। ये अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए यकीन मानिए हिला देने वाली खबर है, क्योंकि इससे अमेरिका की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री जुड़ी हुई थी। F-35 सिर्फ एक अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन नहीं बनाती, उसके अलग अलग पार्ट अमेरिका की सारी डिफेंस कंपनियां सप्लाई करती हैं। सबकी आज लंका लग पड़ी है। बताया जा रहा है कि कई छोटी डिफेंस कंपनियां तो अब दिवालिया होने के कगार पर हैं। और इसका कारण साफ है, ट्रंप का भद्दा रवैया, जिससे नाराज होकर एक के बाद एक उनके एलाई देश ही डिफेंस के ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। और अमेरिका की जो सुपर पावर का आधार माना जाता है अमेरिकी डिफेंस कॉम्प्लेक्स, वो अब दिवालिया होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बात सिर्फ डिफेंस की नहीं है, डिफेंस के अलावा व्यापार में भी आप देखिए यूरोप के ही देश जो कि अमेरिका के सबसे कट्टर दोस्त थे, वो पिछले 6 महीनों में धीरे धीरे चीन, भारत की तरफ अलाइन हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है ट्रंप उनकी मार्केट को, उनके व्यापार को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं इसकी भरपाई 2 ही मार्केट कर सकते हैं, भारत और चीन। क्योंकि दोनों मिलाकर धरती की 30% आबादी बनते हैं। ये 30% आबादी में मिडिल क्लास तेजी से बढ़ा है, ऐसे में खपत जबरदस्त है। जो भी नुकसान अमेरिकी मार्केट में होगा इसे ये कंपनसेट करेंगे भारत और चीन की मार्केट से। इसीलिए भारत के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बातचीत चल रही है। और ये भारत के लिए भी फायदे का सौदा है, क्योंकि अमेरिकी मार्केट में जो हमारा नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई के लिए हमें भी एक ऐसा मार्केट चाहिए जहां के लोग काफी अमीर हों, अच्छी मात्रा में पैसे खर्च करते हों। और यूरोप बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है हमारी इस चॉइस के लिए। और हम अमेरिका में हुए नुकसान की आसानी से भरपाई कर सकते हैं यूरोप में। इसीलिए भारत और यूरोप का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अब वो क्रूशल हो चुका है। और आप देखेंगे आने वाले समय में इसको लेकर नेगोशिएशन और तेज हो जाएगी। ट्रंप की बात करें तो अमेरिका के लिए जलता हुआ कोयला बन चुके हैं, ना तो हाथ में रख पा रहे हैं ना फेंक पा रहे हैं। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है धू धू कर जल रही है इस समय। इनका शेयर मार्केट देख लो, ट्रिलियन डॉलर क्रैश हो रहा है एक दिन में। इनके एक्सपोर्ट क्रैश हो रहे हैं। इनके देश के ऊपर जो कर्ज था ना, जिसे कहते थे कि डोज की मदद से हम घटाएंगे, इलोन मस्क भी खूब चीखते थे, वो पूरी तरीके से बढ़ रहा है जबरदस्त रफ्तार से। और वहीं दुनिया भर के देशों को दुश्मन बना दिया है ट्रंप ने। और यकीन मानिए जिस राह पर इस समय अमेरिका है वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका की हेजेमनी, अमेरिका का जो एकाधिकार था वो अब संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। नए प्लेयर इमर्ज होंगे दुनिया की सत्ता की स्टेज पर, चाहे वो भारत हो, चीन हो, रूस हो या यूरोप के भी कुछ देश। यानी कि अमेरिका अब ग्लोबल पुलिस का दर्जा जल्द ही खो देगा। ट्रंप इसमें अहम रोल अदा कर रहे हैं।